नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसमें एक मकड़ी होती है। वह सभी को अपने अच्छे अच्छे घरों में रहते हुए देखकर सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊं। फिर उसने एक बहुत सुंदर घर में एक कोना पसंद किया और पर उसने अपना जाला बना शुरू किया। उसने सोचा जब मैं जाला बनाऊंगी तो उसमें खूब कीड़े और मक्खियाँ फंसेंगी, उससे मेरा भोजन भी आराम से हो जाएगा और मैं मज़े से रहूंगी। उसने जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो कि उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को बहुत गुस्सा आया तो उसने बिल्ली से कहा, हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसूं नहीं तो और क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया कि यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, ये घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ कौन तेरे जाले में फंसने के लिए आएगा। मकड़ी को यह बात अच्छी लगी तो उसने बिल्ली का धन्यवाद किया और अपना जाला बनाने के लिए उसने एक दूसरी जगह तलाश करना शुरू किया। इधर उधर देखने के बाद उसे एक खिड़की नज़र आई और फिर उसने वहां पर अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही, लेकिन तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू पागल है क्या? यहाँ पर जाला बना रही है। मकड़ी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को फिर चिड़िया की बात भी ठीक लगी और वहाँ भी उसने जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी दिखाई दी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अब उसने उसी अलमारी में घुसकर वहाँ अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही जाला बना था, तभी वहाँ एक कॉकरोच नज़र आया। उस जाले को अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। मकड़ी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने पूछा, इस तरह से क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी हट जाना अच्छा समझा, लेकिन वह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से भी वह बेहाल थी और पछता रही थी कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो, दूसरों के कहने से उसे अधूरा छोड़ देती हो, और जो लोग ऐसा करते हैं बहन, उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई। मकड़ी फिर पछताती हुई निढाल सी पड़ी रही। इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम नहीं लेते, दूसरों के कहने पर चलते हैं, उन्हें कभी भी अपनी मंजिल हासिल नहीं होती और ना ही वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कहानी हमें सिखाती है, अपने काम के लिए अपने निर्णय लेना सीखो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग करें। धन्यवाद।